आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, और चार ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया टेस्ला, दूसरा ऑप्शन दिया आपको सीमेंस, थर्ड ऑप्शन दिया आपका लक्स और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका वेडर। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, टेस्ला, सीमेंस, लक्स और वेबर। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर अपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लक्स। तो ये आपको याद रखना है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, लक्स। तो ये आपको याद रखना है कि भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो लक्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते हैं। तो आप भी 2026 में रेलवे और एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में हम लोग फिजिक्स के 10 वर्ष में बार बार पूछे गए 2000 से भी ज़्यादा प्रश्न देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों यह इस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो इसको देखने के पहले आपको वो फर्स्ट वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो देखना है। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस रेलवे ने बार बार पूछा है और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया किलोग्राम पर वर्ग मीटर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया किलोग्राम पर मीटर, थर्ड ऑप्शन आपको दिया किलोग्राम घन मीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया इनकी कोई इकाई नहीं होती। तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है ये आपसे पूछा गया है और इसके चार ऑप्शन आपको दिया है। तो वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है कि आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनकी कोई इकाई नहीं होती। ये आपको याद रखना है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। तो आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनकी कोई इकाई नहीं होती। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि एक नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है और चार ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया 10⁻⁻6, सेकंड ऑप्शन आपको दिया 10⁻⁻3, थर्ड ऑप्शन आपको दिया 10⁻⁹ और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 10⁻12। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक नैनोमीटर डैश मीटर के तुल्य होता है। तो चारों में से इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है वीडियो को आपको पॉज करना होता है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा था कि एक नैनोमीटर किसके मूल्य होता है, एक नैनोमीटर डैश के तुल्य होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁹ एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के तुल्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁹। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया है कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया कैंडिला, दूसरा ऑप्शन दिया आपका मोल, थर्ड ऑप्शन दिया आपका केल्विन और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका मीटर। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है और इसके चार ऑप्शन आपको दिया है। दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मोल। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मोल। आइए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है कि मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिया है कि द्रव्य की विषक्ता मापने के लिए, सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि पदार्थ की चमक मापने के लिए, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि सामग्री का लचीलापन मापने के लिए और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसका वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप क्वेश्चन को आपने पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा।
तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपको दिया था द्रव की विषयता मापने के लिए, पदार्थ की चमक मापने के लिए, सामग्री का लचीलापन मापने के लिए और खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खनिजों की कठोरता मापने के लिए। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है, खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने बार बार पूछा है, तो क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन आपको दिया है कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। चार ऑप्शन आपको दिया है कि जूल प्रति वर्ग मीटर, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि वाट प्रति वर्ग मीटर, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कि टेस्ला प्रति वर्ग मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा था कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है और चार ऑप्शन आपको दिया। दोस्तों हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है आपको वीडियो को पॉज करना होता है और उसका सही आंसर आपको गेस करना होता है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 आपको पूछा गया था कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वाट प्रति वर्ग मीटर। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर है आपका वाट प्रति वर्ग मीटर। तो ये आपको याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वाट प्रति वर्ग मीटर। ये आपको याद रखना है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आपको दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिया लॉन्ग सेक, सेकंड ऑप्शन आपको दिया प्रकाश वर्ष, थर्ड ऑप्शन आपको दिया खगोलीय इकाई और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका पारसिक। दोस्तों यह एनटीपीसी रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से बनाना है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बोला गया कि दूरी की इकाई नहीं है और चार ऑप्शन आपको दिया लॉन्ग सेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पारसिक। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी ने पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। आई होप इसका सही आंसर आपने दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग सेक। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है, तो इसका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग सेक। तो ये आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है। तो दूरी की इकाई नहीं है लॉन्ग सेक, ये आपको याद रखना है। दोस्तों प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और पारसिक इकाई यह दूरी की इकाई है, ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन से एक अदिश राशि है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन से एक अदिश राशि है। चार ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन दिया आपका आवेग, सेकंड ऑप्शन दिया आपका भार, थर्ड ऑप्शन दिया आपका यंग का मापक, फोर्थ ऑप्शन दिया आपका तोलक। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारे के सारे आपके रेलवे ने पूछा गया था, इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। आवेग, भार, यंग का मापन और त्वरण। तो दोस्तों वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको बताना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापक। तो ये आपको याद रखना है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर है आपका यंग का मापक, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे आपको दिया है कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। ऑप्शन आपको दिया कि दबाव, सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि जड़त्व आघूर्ण, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि तनाव और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका यंग का मापक। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है।
आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा था कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व आघूर्ण। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, पास्कल किसकी इकाई नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पास्कल दबाव की इकाई है, पास्कल तनाव की इकाई है, पास्कल यंग का मापक की इकाई है, बट जड़त्व आघूर्ण की इकाई नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व आघूर्ण। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बेहद ही इंपॉर्टेंट। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल फिलिंग द ब्लैंक्स होती है और फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होती उसे अदिश राशियां कहते हैं। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती उसे अदिश राशियां कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया। पहला ऑप्शन आपको दिया परिमाण दिशा, दूसरा ऑप्शन आपको दिया दिशा परिमाण, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गति वेग और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका वेग गति। तो दोस्तों हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, वीडियो को आपको पॉज करना होता है और इसका सही आंसर आपको गेस करना होता है या कमेंट में लिखना होता है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। आइए देखते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल होती है और नहीं होती उसे अदिश राशियां कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, परिमाण और दिशा। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होते हैं और दिशा नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया 31 क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। ये आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, बल, कार्य, विस्थापन और वेग। तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, बल, कार्य, विस्थापन और वेग। आई होप इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, तो कार्य यह सदिश राशि नहीं है, आपको याद रखना है। बल यह सदिश राशि है, वेग यह सदिश राशि है, विस्थापन यह सदिश राशि है, बट कार्य यह सदिश राशि नहीं है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिया है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेपण की गति के दौरान, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। उसका संवेग स्थिर रहता है, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और ये 4 ऑप्शन दिया आपको, तो इन चारों में से आपको इसका सही आंसर बताना है। आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को आपने ठीक से पढ़ा होगा और इसका सही आंसर आपने दिया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट दिखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और शायद आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट दिखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, कोणीय संवेग, ऊष्मा, कार्य और समय। तो दोस्तों हर बार जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, कुछ वीडियो को आपको पॉज करना होता है और इसका सही आंसर आपको गेस करना होता है, या फिर आप इसका आंसर कमेंट में भी लिख सकते हो। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने कमेंट में लिखा होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन आपको दिया, क्वेश्चन आपको दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, तो आपको याद रखना है कोणीय संवेग ये क्या है, एक सदिश राशि है। बाकी जो आपको दिया ऊष्मा, कार्य और समय ये क्या है, ये अदिश राशि है, ये भी आपको याद रखना है। तो कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, तो जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, 9.8 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन आपको दिया 4.9 मीटर पर सेकंड, थर्ड ऑप्शन आपको दिया 14.7 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको 19.6 मीटर पर सेकंड। दोस्तों वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने क्वेश्चन को पॉज किया होगा, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने दिया होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा था कि एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, तो जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बहुत बार रेलवे और एसएससी ने ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि प्रक्षेप्य के पद को उसका फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया आपका विस्तार, दूसरा ऑप्शन दिया आपका ऊंचाई, थर्ड ऑप्शन दिया आपका प्रक्षेप्य पथ, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका उड़ान। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि प्रक्षेप्य के पथ को उसका फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। तो वीडियो को पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने दिया होगा। तो दोस्तों प्रक्षेप्य के पथ को उसका क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेप्य पथ। तो ये आपको याद रखना है कि प्रक्षेप्य के पथ को उसका प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका 4 ऑप्शन आपको दिया। त्वरण ऊपर की ओर हो, त्वरण ऊपर की ओर होता है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि त्वरण नीचे की ओर होता है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि वेग नीचे की ओर होता है, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि वेग क्षैतिज होता है। क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया है, तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप वीडियो को आपने पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, त्वरण नीचे की ओर होता है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, त्वरण नीचे की ओर होता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया कि एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण फिलिंग द ब्लैंक्स पैदा करता है, और 4 ऑप्शन आपको दिया। वक्र प्रक्षेप्य पथ, सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि समतल प्रक्षेप्य पथ, थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि सीधा प्रक्षेप्य पथ, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि उच्चा प्रक्षेप्य पथ। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण फिलिंग द ब्लैंक्स पैदा करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप वीडियो को आपने पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37, एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण फिलिंग द ब्लैंक्स पैदा करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऊंचा प्रक्षेप्य पथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ऊंचा प्रक्षेप्य पथ। एक प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण ऊंचा प्रक्षेप्य पथ पैदा करता है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया कि प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, और 4 ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपको दिया कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 3 गुना। सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से समतुल्य। और थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 4 गुना। और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से 2 गुना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। आइए देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको दिया था कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता। गति, त्वरण, स्थितिज ऊर्जा और अंतर। तो दोस्तों क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन वीडियो को आपको पॉज करना है और इसका सही आंसर आपको गेस करना है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा था कि यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति फिलिंग द ब्लैंक्स का एक उदाहरण है। और 4 ऑप्शन आपको दिया, प्रक्षेप्य गति। सेकंड ऑप्शन आपको दिया कि सरल रेखीय गति। थर्ड ऑप्शन आपको दिया कि अतिशयोक्तिपूर्ण गति। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपको क्षैतिज गति। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको वीडियो को पॉज करना होता है और इसका सही आंसर आपको कमेंट में लिखना होता है या फिर इसका आंसर गेस करना होता है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका सही आंसर आपने गेस किया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा गया था कि एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की फिलिंग द ब्लैंक्स का एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रक्षेप्य गति। एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए वो सारे के सारे आपके रेलवे में पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना था। दोस्तों वीडियो आपको यह कैसे लगी ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।